नमस्ते दोस्तों। टॉक विद बबीता में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बबीता गर्ग, टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन लेके आई हूँ या हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, वो टॉपिक है कि अपने जीवन को सुख से कैसे जिएं या अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाएं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वेरी आई थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो इस बारे में काफ़ी लोगों को नॉलेज होगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का डिस्कशन का टॉपिक है कि अपने जीवन को सुखमय या सुखी कैसे बनाएं। ठीक है, या एक सुखी जीवन कैसे जिए। तो आज हम इस राज पर से फ्रेंड्स पर्दा हटाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये एक राज है, क्योंकि हर इंसान अपना जीवन जी रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं भी जी रही हूँ, आप भी जी रहे हैं और सब जी रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन इसी जीवन में कुछ लोग बहुत सुखी हैं और कुछ लोग बहुत दुखी हैं फ्रेंड्स। ये नहीं हो सकता कि वो जो सुखी लोग हैं वो पैसे की वजह से सुखी हैं या किसी वजह से सुखी हैं, या जो लोग सुखी नहीं हैं उनके पास पैसे नहीं हैं या किसी और वजह से दुखी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुछ राज होता है फ्रेंड्स कि हम अपने जीवन को कैसे सुखी बनाएं और कैसे अपने जीवन को सुखमय तरीके से जिए। ठीक है, आप कम पैसे में भी, आप कम सोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, सुख से जी सकते हैं। और बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारे पैसे होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में सुख नहीं ला सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि मेरे पास कम सोर्सेज हैं या कम पैसे हैं या इनकम कम है या मैं अकेली हूँ या कुछ इस तरीके की कोई भी चीज़ ये मैटर नहीं करती कि आप जीवन में सुखी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम इसी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि एक सुखी जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आप अपने जीवन में रेगुलर करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा बदलाव अगर आप लेके आएँ, है ना, अपनी लाइफ में थोड़ा सा अगर आप अमेंडमेंट करते हैं या सुधार करते हैं फ्रेंड्स, तो अपनी लाइफ को आप बहुत सुखी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें आपको मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, बहुत सारा टाइम खर्च करने की ज़रूरत है ना फ्रेंड्स। तो जो भी आपके साथ, आपके पास सफिशेंट टाइम है या सफिशेंट मनी है या सोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उनके साथ ही अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और अपने जीवन में आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी के इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम 4 कैटेगरी करेंगे। ठीक है, 4 मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे आप अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुखमय, खुशी वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अपने पर ध्यान दें फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली आप कहेंगे कि हम तो अपने पे ही ध्यान देते हैं, हम क्या करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा नज़रिया अगर आप बदलेंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ। पहला है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है, आप सुबह उठते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए या अपने लिए खाना बनाते हैं, जो भी काम है घर के वो करते हैं, और फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आराम करते हैं, अपना लंच डिनर जो भी करा और आप दोबारा सो जाते हैं। ठीक है, यही दिनचर्या आपकी रोज़ की चलती है। अगर आपको बाहर जाना है तो आप कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं, बट आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने ऊपर ध्यान देने से मेरा मतलब ये है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी पे, अपनी सेहत पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने जो आपका आउटर लुक है उसके ऊपर आप कितना ध्यान दे पा रहे हैं, है ना। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। जनरली हम लोग, लेडीज़ लोग जो होती हैं फ्रेंड्स, मैं उन्हीं की बात करूँगी। और कुछ मेल भी ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों के लिए वो बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे आप भी खाना बहुत अच्छे से बनाती हैं, बहुत टाइम लेके बनाती हैं कि अगर खाने में धनिया नहीं डाला तो भी खाना मतलब अच्छा नहीं बनेगा। बहुत ज़रूरी है, एक एक इंग्रेडिएंट्स आप उसमें ऐड ऑन करना चाहती हैं या चाहेंगी। बट आपकी लाइफ में अगर आपने योगा नहीं किया, आपने वॉक नहीं किया,
आपने अपनी ब्यूटी को ठीक से नहीं देखा, या आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, या अपने आप को सजा संवार के नहीं रखा, तो चलेगा, ऐसा आप सोचते हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? जैसे आप अपने खाने को पूरी तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर लास्ट में धनिया भी होना चाहिए या गरम मसाला होना चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपकी जो डिश है वो अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जब आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करेंगे, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालेंगे, थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी खुशियाँ कहीं ना कहीं इन्हेंस होंगी। और जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे, जब आप अपने आप को ड्रेसिंग टेबल में खड़े होकर देखेंगे, मिरर करेंगे देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कितना फ़र्क पड़ गया है। पहले आप कैसे रहते थे, अब आप कैसे रहते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, या आपके पास उतना सफिशिएंट मनी नहीं होता या अमाउंट नहीं होता कि आप कभी पार्लर जा सकें, या आप अच्छे कपड़े खरीद सकें, या अपने ऊपर थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकें, है ना? लेकिन आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। आपको लगता है घर में ही तो रहना है, क्या ज़रूरत है पार्लर जाके पैसे खर्च करने की, या क्या ज़रूरत है अच्छे कपड़े घर में पहन के घूमने की, या क्या ज़रूरत है। आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने जो सेल्फ आपका जो एक अपने ऊपर ध्यान देने का जो एक नज़रिया है ना, उसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स। और यही आपके दुख का सबसे पहला कारण बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम खुद खुश नहीं होंगे फ्रेंड्स, हमें खुशी नहीं दिखेगी। हमारे मन के अंदर खुशी होनी चाहिए। जब हम अपने आप को शीशे में देखें, या जब कोई हमें देखे, तो हमें अच्छा लगना चाहिए। अंदर से हम बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, आप भी बहुत अच्छे हैं, है ना? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, या आप बहुत अच्छे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपका आउटर लुक भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अपने आप को आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। टाइम टू टाइम आपको, अगर आप हेयर कट लेते हैं, या आपके छोटे बाल हैं, या आप बड़े मैनेज नहीं कर सकते, तो आपको हेयर कट लेना है। प्लस अगर बड़े बाल हैं तो आपको उनको करीने से अच्छे से सजा के रखना है। और आपको जो अपने ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव करना है कहीं ना कहीं। और आपको कोई भी योगा या मेडिटेशन या ध्यान या वॉक या कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर करना है फ्रेंड्स, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपके फेस के ऊपर पड़ता है, या आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको खुशियाँ दिख नहीं पाती, या आप अंदर से जब परेशान होते हैं तो आप उन खुशियों को महसूस नहीं कर पाते फ्रेंड्स, है ना? तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना, अपनी फ़िज़िकल बॉडी पे ध्यान देना, अपने मन को खुश करना। जो आप कलर पहनना चाहते हैं, जो या आपका फ़ेवरेट कलर है, उस कलर की ड्रेस आप पहनिए। और जिस तरीके से आप हमेशा से तैयार होना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हमें कहीं जाना हो हम तभी तैयार होंगे। हम अपने लिए भी तैयार हो सकते हैं, अपने घर में रहने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, है ना? तो आपको उसी तरीके से हमेशा बिल्कुल तैयार होके रहना है फ्रेंड्स। और मैं तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सज संवर के बिल्कुल ही रहें, लेकिन अपने आप को जब आप देखें शीशे में, तो आपको खुशी मिलनी चाहिए कि ये मैं हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, या आज मैंने ये साड़ी पहनी है, या ये सूट पहना है। ये सोच सोच के जो आपको एक खुशी मिलेगी ना फ्रेंड्स, वो आपके चेहरे पे एक जो रौनक लेके आएगी ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो बहुत खुशी वाली हो जाएगी, है ना? क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तभी हम बाहर से खुश होते हैं, ठीक है फ्रेंड? जब आप बाहर से सुंदर दिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका मन भी बहुत अंदर से खुश हो जाता है। और उस दिन आप देखेंगे कि आप बहुत हंस हंस के लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत अंदर से खुशी मिल रही है आपको हर वक्त। आप चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं, आप गुस्से में नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, आप दुखी नहीं हैं। तो इस तरीके की पहली चीज़ आपको ज़रूर करनी है फ्रेंड्स, ठीक है? दूसरे टिप्स है आपके लिए, दूसरा पॉइंट है कि किसी से भी आपको जलना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर किसी से जलते रहते हैं, या आपका नेचर ऐसा है, नहीं फ्रेंड्स, नहीं, आपका नेचर ऐसा नहीं होगा। पर फ्रेंड्स, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग कई बार ईर्ष्या करने लगते हैं सामने वाले से। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता हो, या उसके पास बहुत अच्छा पैसा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे पास अभी इस वक्त नहीं है,
है ना। तो हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन शुरू कर देते हैं लाइफ में, उसकी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, उसके पास वो है, उसने वो किया, उसने वो किया। इन चीज़ों से फ्रेंड्स हमारे मन के अंदर जो ईर्ष्या आती है ना, उससे फ्रेंड्स हमारी जो इंटरनल बॉडी है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप होने लग जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। और हमारी खुशियाँ जो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं फ्रेंड्स, उन खुशियों को हम देख ही नहीं पाते। हम इस जलन में ही रह जाते हैं कि इसके पास ये है, उसके पास वो है फ्रेंड्स। बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स हमें ये जीवन मिलता है, और हम इस जीवन को यूं ही वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, टाइम तो फ्रेंड्स निकल रहा है, टाइम तो रुका नहीं है। आपके लिए भी और मेरे लिए भी टाइम तो चलता ही जा रहा है। हम जैसे भी जी रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे अच्छे के लिए, बुरे के लिए, पर फ्रेंड्स टाइम तो चलता जा रहा है ना। तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी से नहीं जलना है। हमें इंटरनल बॉडी को, जैसे आउटर बॉडी को मैंने अभी कहा ना कि आपको सजा सवार के सुंदर रखना है, समथिंग लाइक दैट, कि आपको अपनी इंटरनल बॉडी को भी बहुत ज़्यादा प्योर रखना है, एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना कि शुद्ध रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी मैल किसी के लिए नहीं आने देनी है। किसके पास क्या है क्या नहीं है, आपको वो नहीं सोचना है। आपके पास क्या है, आप उसको कैसे अमेंडमेंट करके सही कर सकते हो, या वो जो टाइम आप उनके बारे में जो गलत बोलने में लगा रहे थे या सोचने में लगा रहे थे फ्रेंड्स, वही टाइम आपको अपने भले के लिए यूटिलाइज करना है। फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ जो बिखरी हुई हैं फ्रेंड्स, मैं ये बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुशियाँ बिखरी ही हुई हैं फ्रेंड्स, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ खुशियाँ हमारी चारों ओर है फ्रेंड्स। हम अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपनी एक आदत होती है हमारी, उसकी वजह से हम उन खुशियों को नहीं देख पाते। हमें ऐसा लगता है कि खुशियाँ छोटी चीज़ों में नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ों में हैं। बड़ा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़े नौकर चाकर होंगे तो ही हमें खुशी मिल सकती है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने अमीर लोग जो होते हैं, जिनके पास गाड़ी बंगले हैं, आप जाके कभी उनके घर में देखिए, उनके बंगलों में कोई भी नहीं रहता। वो सारे बीमार होते हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं उनके साथ, है ना। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अगर आप उसमें जी रहे हैं कि आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा या कुछ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने फ्रेंड्स वो जुदाई पिक्चर देखी होगी, श्रीदेवी वाली, उसमें वो भी हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, या डेफ़िनेटली वो फ्रेंड्स सबने फ़िल्म देखी होगी, क्योंकि वो कई बार टीवी पे भी आ चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स पैसों में बिल्कुल भी सुख नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खुशियाँ आपके चारों तरफ हैं, आप किसी से भी जलिए मत, अपने मन को साफ रखिए, प्योर रखिए। ठीक है, और तब आप देखेंगे कि आप उन खुशियों को ईजिली देख पा रहे हैं जो आपके चारों तरफ है ना। भले ही आपकी शादी नहीं हुई है, भले ही आपके पास इतना अच्छा सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप उन खुशियों को महसूस कर सकते हैं, आप उन खुशियों को देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब मैंने जैसा कि कहा, अपने आप को आउटर लुक की तरफ ध्यान देना है, आपको किसी से जलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना है। अब वही टाइम आपको जो है अपनी प्रोग्रेस पे लगाना है ना। जो भी स्किल्स आपके पास है, जो भी आपको आता है काम या नहीं आता, तो आपको जो भी पसंद है फ्रेंड्स, जो भी आपको स्किल कुछ सीखने का मन है, या आपको लगता है कि मुझे ये सीखना चाहिए, मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। उसे आप टालिए मत, है ना। उससे हो सकता है कि आपको सफलता मिले इन फ्यूचर, या आप उस काम को जब करेंगे तो आपको अंदर से खुशी होगी कि आपने ये काफ़ी सालों से सोचा था, आप नहीं कर पा रहे थे, बट अब आप इसको कर सकते हो, अब कर पा रहे हो। इस चीज़ की खुशी आपको कहीं ना कहीं अंदर से देगी, है ना। और हमारा तो पर्पस ही है कि हमें कैसे खुश रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप महिला हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए ही क्यों ज़रूरी है, मैं ये भी आपसे अभी डिस्कस करूँगी। क्योंकि आप एक, जैसे जो महिलाएं होती हैं ना फ्रेंड्स, एक नींव की तरह होती है ना।
जब वो खुश रहती हैं तो पूरा घर खुश रहता है, सब परिवार के लोग खुश रहते हैं। इसलिए आपको अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी आपको अपनी खुशी को इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर भी ज़रूर ध्यान देना है। जब आप खुश रहेंगी तो आप अपने परिवार को खुश रख पाएंगी फ्रेंड्स। जब आप ही परेशान रहेंगी, आप ही बीमार रहेंगी, आप ही हर वक्त नेगेटिव रहेंगी, सॉरी टू से, तो आप अपने परिवार को कैसे खुश रखेंगी फ्रेंड्स, कैसे हैप्पी रखेंगी। भले ही आपके पति बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, भले ही आपके बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होके अच्छा नंबर फर्स्ट आ रहे हैं या कुछ भी है, आप अंदर से नेगेटिव हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाएंगी फ्रेंड्स। और जब आप ही नहीं खुश होंगी तो फिर आप अपने परिवार को कैसे खुशी दे पाएंगी, है ना। तो सबसे ज़रूरी है आपको अपने आप को खुश रखना, ठीक है। और चौथी चीज़ है कि आपको जितना भी आपके पास है, जो भी है, सफिशेंट अमाउंट है या सफिशेंट ब्यूटी है या हेल्थ है या बच्चे हैं, परिवार है, घर है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है आपके पास, जो कुछ भी है, उस चीज़ में ही आपको खुश रहने की एक आदत डालें। उसके अकॉर्डिंग ही ढलना है आपको। ये नहीं कि आप जो चीज़ है उसे तो आप इग्नोर कर रहे हैं, उसे तो आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, और जो नहीं है आप उसके लिए रोते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो आप इन चीज़ों में जो चीज़ें हैं आप उनको भी नहीं, आप उनसे भी सुख नहीं भोग पाएंगे फ्रेंड्स, नहीं ले पाएंगे सुख आप, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों को महसूस करना है जो भगवान ने आपको दिए हैं। हो सकता है किसी को पैसा दिया हो आपको, हो सकता है कोई स्किल दिया है, हो सकता है किसी को बड़ा घर दिया हो, पर आपको आपका पूरा परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, पति दिए हैं। तो आपको जो भी भगवान ने दिया है फ्रेंड्स, वो आपको उसी में खुश रहने की एक आदत डालनी है। आपको इस चीज़ के पीछे नहीं भागना कि उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। और जितना हो सके, अगर आपके पास इन सब कामों को करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम भी मिलता है, तो आपको भगवान के समीप रहने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन ज़रूर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपने भीतर एक शांति देखेंगे, एक ऐसी शांति देखेंगे जिस शांति से आपकी लाइफ में शांति आएगी और खुशी आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर काम को करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप काम करिए, बट आपको थोड़ा सा समय निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने मेडिटेशन पे, अपने ध्यान पे, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज पे ज़रूर निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ चीज़ें फ्रेंड्स ऐसी होती है ना कि हमारे लिए ज़रूरी होती है और हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमारी ये बॉडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर जब तक हम चल रहे हैं, जब तक हम अपने हाथों से सब कुछ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये दुनिया हमारे लिए एक अलग रूप लेके बैठी है ना। लेकिन जिस दिन हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, हम बेड रेस्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को, कि हमारी लाइफ जो होती है बिल्कुल बदल जाती है। हम लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हम सालों से करना चाहते थे, चाह कर भी नहीं कर पाते, पैसे होने के बाद भी नहीं कर पाते। तो अभी आपके पास समय है, अभी आप कर सकते हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। पूरी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना फ्रेंड्स। जो होना है वो तो होना है, उस चीज़ को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी तरफ से हमें पूरा अपनी फिज़िकल बॉडी को हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं, अपने मन को हम कैसे शांत रख सकते हैं, कैसे हम भगवान के नज़दीक जाकर अपनी लाइफ को प्योर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे फ्रेंड्स हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। बाहरी दुनिया में हमें नहीं झांकना है कि किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है, ये है वो है, इन सब चीज़ों में, फालतू चीज़ों में, गॉसिप में हमें नहीं पड़ना है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स। मैं मेरे जीवन का पूरा एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं और भूल जाते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर आएगा, खुशी आएगी, सुख आएगा, जो आप महसूस कर पाएंगे, जिसे आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आप तब सोचेंगे कि ये सब कुछ तो मेरे पास पहले से ही था, मैं इसे क्यों नहीं देख पा रही थी या पा रहा था, मैं इसे क्यों इतना इग्नोर कर रहा था। हो सकता है कि अगर आप अभी शुरू करते हैं तो ये चीज़ें जल्दी आप कर सकें, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो फ्रेंड्स अंत में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, है ना।
तो इसलिए फ्रेंड्स इसी नोट्स के साथ मैं ये वीडियो बंद करती हूँ और मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।